जब मच्छर ने लेखक को पूरा परेशान कर दिया और लेखक मच्छर से छुटकारा पाना चाहता था, तो कई बार लेखक ने मच्छर को मारने की कोशिश तो की, लेकिन हर बार लेखक नाकामयाब रहा। फिर लेखक कह रहा है, एक बार तो ऐसा वक्त आया कि मैं बिल्ली की तरह चतुराई अपना करके मच्छर को छुप करके मारना चाहता था, तो मैंने घातक प्रहार भी किया। फिर क्या हुआ? इट वॉज ऑल इन वेन। यह सब व्यर्थ हो गया। ऑल इन वेन एक प्रकार का फ्रेज है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ हो जाना। तो लेखक कह रहा है, मैंने कोशिश तो की, लेकिन ये पूरा का पूरा व्यर्थ हो गया। He played with me। वह मेरे साथ खेला। कौन? मच्छर। ओपनली, खुलेआम। ऑस्टेनटियसली, यानी पूरा दिखावे के तरीके से। लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर, एक कुशल मैटाडोर की तरह। फाइनेसिंग राउंड, जो कलाबाजी दिखाता है। राउंड एन इन्फ्यूरेटेड बुल, एक गुस्सैले सांड के चारों तरफ। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज सुनना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ठीक उसी तरीके से स्पेन नाम का एक देश है और स्पेन का राष्ट्रीय खेल बैल यानी कि सांड और इंसान की कुश्ती है। उस कुश्ती में होता क्या है? इंसान एक गुस्सैले बैल से लड़ता है। तो जो व्यक्ति गुस्सैले सांड से लड़ता है उस खेल में, तो उस सांड को तो सांड ही बोलेंगे, लेकिन जो इंसान होता है उसको हम लोग मैटाडोर बोलते हैं। मैटाडोर। इसमें है क्या कि यहाँ पर आदमी छोटा है और जो बैल है वो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आदमी के तौर पर मच्छर छोटा साबित हो रहा है और लेखक बड़ा साबित हो रहा है। यानी जिस तरीके से कलाबाजी दिखाते हुए एक आदमी बैल को मार देता उस खेल में, ठीक उसी तरीके से कलाबाजी दिखाते हुए यहाँ मच्छर ने लेखक को मात दे दिया है। कर है, इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, दैट की ही वॉज इंजॉइंग, वह मजे ले रहा था, हिमसेल्फ अपने आप में। दैट इट वॉज फॉर दिस, यह था कि दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड, उसने तंग किया था, माई रिपोज, मेरे आराम को। करा है कि वेन आई वॉज ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड आई वॉज टेकिंग रेस्ट एंड थिंकिंग दैट आई एम अलोन इन द कैरेज, एंड दैट टाइम द मस्कीटो केम एंड ही हैड डिस्टर्ब्ड इन माई रिपोज। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, ही वांटेड, वह चाहता था, और लिटिल स्पोर्ट, एक छोटा सा खेल। एंड व्हाट स्पोर्ट, और जिस प्रकार का भी खेल। लाइक बीइंग चेस्ड, कि पीछा किया जा रहा हो। बाय दिस ह्यूज, इस विशाल, लंबरिंग, भारी भरकम, विंड मिल, पवन चक्की के द्वारा, ऑफ अ क्रिएचर, एक प्राणी के। यहाँ पे कह रहा है कभी वो लेखक अपने आप को एक भारी भरकम विशाल पवन चक्की मान रहा है। कह रहा मैं पवन चक्की की तरह, अगर मच्छर के मुकाबले देखा जाए तो मैं एक पवन चक्की की तरह विशाल हूँ, और इतना विशाल होते हुए भी मैं मच्छर को हराने में सफल नहीं हूँ। हु टेस्टेड, जो स्वाद चख लिया, सो गुड, इतना अच्छा, एंड सीम, प्रतीत हुआ, सो हेल्पलेस, एकदम बेसहाय, एंड सो स्टूपिड, और इतना मूर्ख। कह रहा मैं अपने आप को मच्छर के सामने बेसहाय और मूर्ख साबित हो गया। आई बिगैन टू इंटर, मैं प्रवेश करने लगा।
इनटू द स्पिरिट, भावना में, ऑफ द फेलो, अपने साथी के। ही वॉज नो लॉन्गर, अब वो नहीं था अ मेयर इंसेक्ट, किसी भी प्रकार का एक कीड़ा। ही वॉज डेवलपिंग, वह विकसित हो रहा था, इनटू अ पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व में, एंड इंटेलिजेंस, और बुद्धिमत्ता में, दैट की चैलेंज्ड, उसने चुनौती दे दिया, द पोजेशन, अधिकार का, ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस रेल के डिब्बे में, विथ मी, मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म्स, बराबर की हिस्सेदारी में। यह राइटर कह रहा है मच्छर अब एक प्रकार का कीड़ा नहीं है, यूँ समझ लीजिए मच्छर एक प्रकार का व्यक्तित्व बन के उभरा हुआ है, और ये मच्छर मेरे साथ रेलवे के इस डिब्बे में बराबर की हिस्सेदारी कर रहा है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट, मेरा हृदय, वार्मिंग, पिघल रहा हो, टुवार्ड्स हिम, उसकी तरफ, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, और श्रेष्ठता की भावना, फेडिंग, समाप्त हो रही थी। करा मैं अपने आप को मच्छर के मुकाबले श्रेष्ठ समझ रहा था, लेकिन मैं हर प्रकार से मच्छर से जब हार गया तो अब मेरे अंदर जो सीनियर बनने की जो भावना थी अब वो खत्म हो गई। यानी मैं अपने आप को मच्छर से सीनियर समझता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाउ कुड आई फील, मैं कैसे महसूस करूं, सुपीरियर, बेहतरीन, टू अ क्रिएचर, एक प्राणी के तौर पे, हु वाज अ मैनिफेस्टली, जो स्पष्ट रूप से, माई मास्टर, मेरा स्वामी बन गया है, इन द ओनली कंपटीशन, केवल एक ही कंपटीशन में, इन विच, जिसमें, वी हैड एवर इंगेज्ड, हम लोग शामिल हुए हैं। कर मैं मच्छर से कैसे समझ लूँ कि मैं सुपीरियर हूँ, जबकि हम दोनों लोगों ने एक गेम में मतलब कि एक गेम में हम दोनों लोग शामिल हुए, और मच्छर ने हमको स्पष्ट रूप से अपने आप को मालिक बना दिया, तो हम श्रेष्ठ नहीं हुए। वाई नॉट बी मैग्नानिमस, वाई नॉट बी, क्यों न बन जाऊं मैग्नानिमस, एक उदारवाद, अगेन, फिर से। मैग्नानिमिटी, उदारता, एंड मर्सी, और दया, वर थे द नोबलेस्ट, सबसे आदर्श, एट्रीब्यूट्स गुड ऑफ मैन, आदमी के। कर अब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि उदारता और दया आदमी के दो सबसे बेहतरीन गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के अभ्यास में, आई कुड रिकवर, मैं प्राप्त कर सकूंगा, माई प्रेस्टीज, अपने आत्मसम्मान को। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, मैं एक उपहास वाला व्यक्ति बन गया, और थिंग, एक ऐसी वस्तु, फॉर लाफ्टर, मजाक का, एंड डिरीजन, उपहास का। बाई बीइंग, बन करके, मर्सीफुल, दयावान, आई कुड रीअसर्ट, मैं पुनः प्राप्त कर सकूंगा, द मोरल डिग्निटी, नैतिक सम्मान, ऑफ मैन, आदमी का, एंड गो बैक, और पीछे चला गया, टू माई कॉर्नर, अपने कोने में, विथ ऑनर, सम्मान के साथ। आई विथड्रा, मैंने समाप्त कर दिया, द सेंटेंस ऑफ डेथ, मौत की सजा को। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर वापस आते हुए, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, मैं तुम्हें सजा से वंचित कर दिया, आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूँ।